मैं कौन, मेरा कौन। शंकराचार्य आए, हमने कहा जी ये तमाम सारी बात आप जो लोगों को बरगला रहे हैं हम नहीं मानते। हम तो कहते हैं बस एक ब्रह्म है और बाकी ये सब भ्रम है। भ्रम है, भ्रम। इसको कहते हैं विवर्तवाद, मायावाद, केवलाद्वैतवाद। अर्थात हम भी ब्रह्म है, ये संसार भी ब्रह्म है, माया वाया कुछ नहीं। ये संसार भी ब्रह्म है, हमको तो दिखाई पड़ता है ये सब कुछ। आप कहते हैं ब्रह्म है, तुमको अज्ञान है, अज्ञान भ्रम हो गया है तुमको। कैसा भ्रम? रज्जौ यथा हेर भ्रम, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए। एक एक शब्द पर ध्यान देना, थोड़ा बुद्धि का विषय आ रहा है। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए अंधेरे में, हम लोगों को हो जाता है। टेढ़ी मेढ़ी रस्सी पड़ी हो पगडंडी में और हम जा रहे हो अंधेरे में, ये टेढ़ी मेढ़ी रस्सी हो, नहीं सांप हो सकता है, नहीं रस्सी होगी, नहीं सांप हो सकता है। लेकिन अपन को सांप ही मानना चाहिए, क्योंकि अगर हमने रस्सी मान के पैर रख दिया और वो सांप हुआ, कोबरा, तो फिर 10 सेकंड में हम 0/100 हो जाएंगे। तो हम घूम के चले जाते हैं। सीप में चांदी का भ्रम हो जाता है, रजत में का भ्रम हो जाता है सीप में। ऐसे ही तुमको इस ब्रह्म में संसार दिख रहा है। अब जरा मैं अद्वैतवादियों से बात करना चाहूंगा, शंकराचार्य से नहीं, अद्वैतवादियों से। क्यों जी? आपने वेद पढ़ा है ना? हाँ पढ़ा है। तो वेद में क्या लिखा है? यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। तैत्तरीयोपनिषद 3:1। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात् आनंदाद्येव खल विमानि भूतानि जायन्ते हैं 3:6 तैत्तरीयोपनिषद। सो कामयत बहुश्याम प्रजायेति स तपोतप्यत तैत्तरीयोपनिषद 2:6। तस्माद वाये तस्मादात्मन आकाप संभूता तैत्तरीयोपनिषद 2:1। यश्च विश्वम सृजति विश्वम बिभर्ति विश्वम भुंक्ते स आत्मा शांडिल्योपनिषद 2:1। स ईक्षत ऐतरीयोपनिषद 1:1:1। स ईक्षान चक्रे प्रश्नोपनिषद 6:3। तदैक्षत छांदोग्योपनिषद 6:2-3। स ऐक्षत 1:2-5। बृहदारण्यकोपनिषद। ऐसा माया नारसंगी सर्वमिदं सृजति नृसिंहतापनीयोपनिषद 3:1। ये सब वेद मंत्र तो कह रहे हैं भगवान से संसार बना है। हाँ, तो क्यों जी? इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो मिट्टी कारण और घड़ा उसका कार्य। हाँ,
ऐसे ही भगवान कारण और संसार उसका कार्य। हाँ, पहले संसार नहीं था। हाँ, एक दिन भगवान ने प्रकट किया प्रलय के बाद। हाँ, तो भगवान ने संसार प्रकट किया, जैसे मिट्टी से कुम्हार ने घड़ा बना दिया। हाँ, तो घड़ा तो कार्य हो गया, और बनाने का जो उसका मैटर है वो तो मिट्टी है। हाँ, तो फिर ये बताइए कि आप जो ये कह रहे हैं कि ये ब्रह्म है, तो ये ब्रह्म कैसे हुआ? ब्रह्म कार्य नहीं है। ब्रह्म तो नित्य सदा एक सा होता है ब्रह्म। और ये जो आप कह रहे हैं रस्सी में सांप का भ्रम हुआ, तो रस्सी सांप का कारण नहीं है। रस्सी से सांप नहीं पैदा होता। एक एक शब्द पर ध्यान दो। रस्सी से सांप नहीं पैदा होता, सीप से चांदी नहीं पैदा होती, लेकिन ब्रह्म से संसार पैदा हुआ। तो फिर ये एग्जाम्पल कैसी हुई आपकी कि रज्जू में सांप का भ्रम हो गया है? नंबर 2, ब्रह्म स्वयं सिद्ध नित्य वस्तु है और जगत नश्वर है। हाँ, घड़ा नश्वर है, फिर मिट्टी बनेगा वो फूट करके। मिट्टी नित्य है, घड़ा अनित्य है, नश्वर है। इसी प्रकार ब्रह्म नित्य है, संसार नश्वर है, इसका प्रलय होगा। हाँ, लेकिन रस्सी भी नित्य है और सांप भी नित्य है, दोनों नित्य है। ऐसा तो नहीं है कि सांप संसार की तरह है, वो नश्वर है, नहीं है और एक दिन खाली रस्सी बची, ऐसा नहीं है। दोनों अलग अलग हैं, अपनी अपनी सत्ता रखते हैं रस्सी और सांप। लेकिन भगवान अपनी सत्ता रखता है, संसार की कोई सत्ता नहीं। महाप्रलय में संसार कहां रहता है? और जब भगवान चाहे इसको 0/100 कर दे। सुप्तंचास्य महाप्रलय, संकल्प किया संसार समाप्त, तो क्या रस्सी के संकल्प से सांप समाप्त हो जाएंगे? एग्जाम्पल गलत। नंबर 3, ये बताइए कि रस्सी और में सांप का भ्रम तो उसको होगा जिसने दोनों को देखा होगा पहले। ध्यान दो, रस्सी भी देखा है, सांप भी देखा है, दोनों का एक्सपीरियंस है। और हमने रस्सी देखा अंधेरे में, तो हमने डाउट किया कि ये सांप हो सकता है। जिसने सांप देखा ही नहीं, उसको रस्सी में सांप का भ्रम तो होगा नहीं। हाँ, नहीं होगा। तो भगवान जब था तो संसार तो था नहीं, तो उस भगवान को भ्रम कैसे हो गया अपने ऊपर कि उसने इस संसार को अपना स्वरूप न मान करके और संसार के रूप में मान लिया? भगवान को भ्रम कैसे हो गया? छोड़िए और चलिए, ये बताइए
कि ये भगवान अकेला था ना, हाँ अकेला था, तो वो भगवान अकेला, उसको भ्रम कहां से आया? अज्ञान से। हाँ, तो अज्ञान तो आप मानते नहीं, आप तो अद्वैत मानते हैं, एक ब्रह्म था बस। अब अगर अज्ञान भी था पहले से, तो फिर दो मानिए कि एक अज्ञान है अनादि और एक ब्रह्म है अनादि। और अगर दो मान भी लें आप, तो ब्रह्म तो नित्य ज्ञान है, स्वरूप है। आप कहते हैं प्रकाश स्वरूप है। हाँ, तो अज्ञान रूपी अंधकार प्रकाश पर अधिकार कैसे कर लिया? ब्रह्म ने अपने को संसार कैसे मान लिया, जीव कैसे मान लिया? ये अज्ञान ब्रह्म को कैसे हो गया? अगर अज्ञान अनादि भी है, तो ब्रह्म को अज्ञान कैसे हो गया? अच्छा, एक बात और बताओ अद्वैती लोग, आपकी बात ध्यान से सुनना, कि अनादि काल से अब तक अनंत जीवों को, यानी ब्रह्मों को, ये भ्रम हुआ, तो क्यों जी? भ्रम तो अपने अपने मन के अनुसार होता है ना। हाँ, तो ये सारे ब्रह्म को जो भ्रम हुआ कि ये पेड़ है, तो सबको एक ही सा भ्रम हुआ ये पेड़ है। अरे किसी को होता भ्रम कि ये बैल है, किसी को भ्रम होता कि ये गधा है, किसी को भ्रम होता है चंद्रमा है। सबको एक ही भ्रम कैसे हो गया कि सब उसको पेड़ देख रहे हैं? अरे सबका मन अलग अलग है, और सबको भ्रम हुआ तो सबको अलग अलग दिखाई पड़ना चाहिए। अब अनादिकाल से अब तक जो पेड़ की परिभाषा लिखी गई है, सब वैसे ही देख रहे हैं। किसी के मन ने और वस्तु नहीं देखा उसको। ऐसा कैसे हो गया? तो जमी नहीं बात। तो दूसरे आए, अब बदल गया सिद्धांत उन्हीं की संप्रदाय में। उनने कहा देखो जी, हाँ ये तो ठीक है कि ब्रह्म एक चिन्ह मात्र है। चित मात्र माने चेतन, प्रकाश मात्र, उसमें कोई गुण उण, कोई क्रिया, कोई कुछ नहीं है, निरवय है, कोई उसका अंग फंग कुछ नहीं। तो वो एक दूसरा आया इसी संप्रदाय का, उसने कहा परिच्छेदवाद सही है, विवर्तवाद गलत हो गया। ये क्या होता है कि ब्रह्म विद्या से युक्त हो गया तो ईश्वर हो गया, और अविद्या से युक्त हो गया तो जीव हो गया। तो क्यों जी, एक बात बताओ कि अपरिच्छिन्न निरवयव चिन्ह मात्र प्रकाश मात्र ब्रह्म का टुकड़ा कैसे हुआ? और वो भी दो टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा ईश्वर हो गया, और उसी ने सृष्टि किया है, ब्रह्म कुछ नहीं करता। अच्छा, तो पहली बात तो की है उसके दो टुकड़े, ये विद्या कहां से आ गई और अविद्या कहां से आ गई? खाली ब्रह्म ही तो था एक। और अगर मान लो तो विद्या अविद्या कहीं छुपे हुए थे और प्रकट हो गए और उनसे एक ईश्वर बन गया, उसने सृष्टि किया। हाँ, तो ये बताओ कि ईश्वर के सब संकल्प गुण वगैरह हैं? हाँ हैं। तो क्यों जी, जब ब्रह्म में नहीं है वो चीज, तो ईश्वर में कैसे आ गई? जब ब्रह्म अकर्ता है तो ईश्वर सृष्टिकर्ता कैसे हो गया?
जो गुण पिता में होता है वही तो पुत्र में आएगा। तुम्हारी बात जम नहीं रही। तीसरे आए, उन्होंने कहा जी प्रतिबिंबवाद सही है। ये क्या होता है? बिंब का प्रतिबिंब। क्या मतलब? मतलब ब्रह्म का की परछाई ये जीव है और ये जगत है। तो क्यों जी? परछाई जो होती है ये तो साकार वस्तु की होती है। देखो, सूरज की परछाई, चंद्रमा की परछाई पानी में पड़ती है। हाँ, ये चंद्रमा, ये सूरज है, ये तारा दिख रहा है पानी में, तो पानी भी साकार है और वो भी साकार है, दोनों के आकार हैं, तो प्रतिबिंब पड़ रहा है। क्या आकाश का भी प्रतिबिंब होता है? एक खाली जगह है, इसको आकाश कहते हैं, नथिंग, ये इसका प्रतिबिंब। और वो जिसमें पड़ रहा है वो भी कुछ नहीं है। कुछ नहीं का प्रतिबिंब कुछ नहीं में पड़ा तो कुछ नहीं निकलेगा रिजल्ट। अरे निराकार ब्रह्म है, उसका प्रतिबिंब संसार साकार कैसे बन गया? एक बात बताओ, तुम्हारे जितने अद्वैती हुए हैं आज तक, इसी संसार से रोटी दाल खाते थे? कोई सन्यासी बिना खाए रहा है क्या आज तक? शरीर को तो भूख प्यास ब्रह्मज्ञानी को भी लगती है, खाना पड़ता है भिक्षा मांग के। खाना बनाता नहीं, ठीक है, ये पृथ्वी पर चलता है, ये शरीर धारण किए हैं, ये भी जीरो है। जिस आंख से देखता है, किताब लिखता है, ब्रह्मसूत्र वगैरह, भाष्य वगैरह, वो कलम दबात सब मिथ्या है, सब भ्रम है। ऐसा कैसा भ्रम है भाई? ये तो साक्षात है, सबका अनुभव है। तो बिंब प्रतिबिंब बाद चौथे आए, उन्होंने कहा देखो ऐसा है जी कि आत्मा जो है, ये परमात्मा जिसको ब्रह्म कहते हैं, इसने अंतःकरण को कर्ता बना दिया, मन को। तो ब्रह्म कुछ नहीं करता, ये मन करता है। तो क्यों जी? ये मन निराकार है ना? हाँ, और ब्रह्म भी निराकार है। हाँ, तो निराकार ने निराकार को कर्ता कैसे बना दिया? जब कारण में वो शक्ति नहीं है कर्तृत्व की, तो कार्य में कैसे आएगी? और फिर विरोधी चीज कि ब्रह्म तो चेतन है और अहंकार जड़ है, ये तो माया से बना है। तो चैतन्य और जड़ का संबंध कैसे होगा? तुम्हारी बात भी कुछ जमती नहीं। कुछ लोग बोले कि देखो जी ऐसा है कि जब जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है तो वो ब्रह्म बन जाता है। अच्छा, तो क्यों जी? जब भगवत प्राप्ति के बाद ब्रह्म बन जाता है तब वो उसका ये अज्ञान समाप्त हो जाता है। अजीब प्रश्न तो यही है, अज्ञान आया कैसे? सब लोग जरा बुद्धि लगाओ। अज्ञान क्या अनादि है और अनंत है?
यानी अज्ञान सदा से है, सदा रहेगा। तो सदा से है ये तो आप मानते नहीं, आप तो खाली एक ब्रह्म मानते हैं। और सदा रहेगा ये भी आप नहीं मानते, आप कहते हैं ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान चला जाएगा, इसलिए ये लाइन भी बेकार। तो क्या एक दिन अज्ञान आया और सदा रहेगा? आप ये भी नहीं मानते, क्योंकि सदा रहेगा कैसे भाई, वो तो वेद कह रहा है अज्ञान चला जाएगा। अच्छा अच्छा, तो फिर क्या ये एक दिन अज्ञान आया और एक दिन चला जाएगा, ऐसा है? अब चुप हो गया हो अद्वैती कि आया कैसे कहें, क्योंकि ब्रह्म को अज्ञान आया कैसे, हुआ कैसे? वो तो नित्य ज्ञान रूप है, उसकी तो परिभाषा ही है सत्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। वो ज्ञाता मानते ही नहीं ब्रह्म को, ज्ञान मानते हैं, ज्ञान। देखो अंधेर, कोई आदमी कहे देखो पेड़ नहीं है, काटने वाला भी नहीं है, हाँ, और काटना हो रहा है, ऐसा कैसे? पेड़ नहीं है, काटने वाला भी नहीं है, और काटना हो रहा है। यानी आत्मा या परमात्मा ज्ञाता नहीं है, ज्ञान है, ज्ञान है। और वो ज्ञान कैसा है? जिस पर अज्ञान कभी ना आवे। तो साध ही होता, अगर एक दिन आया अज्ञान तो फिर हम ज्ञानी बन जाएंगे, तो फिर आ जाएगा, फिर तो एक गधे का स्नान हो गया। कोई हर लाखों जन्म में मेहनत करके ज्ञानी बने और फिर एक दिन अज्ञान आ जाए, हमला कर दे हमारे ऊपर, ये तो इम्पॉसिबल है। तो फिर ऐसा होगा कि अज्ञान अनादि है लेकिन शांत है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप तो अज्ञान को अनादि मानते नहीं, क्योंकि आप तो एक ब्रह्म मानते हैं खाली। तो ये तो हम लोग मानते हैं कि अज्ञान युक्त जीव अनादि है और एक दिन अंत हो जाएगा। आप तो ऐसा नहीं मानते कि कोई अज्ञान नाम की चीज पहले थी, ब्रह्म सदा ज्ञान स्वरूप है, कोई हिसाब नहीं है। तो शंकराचार्य ने ये अपने उस समय के हिसाब से ऐसा सब लिख दिया है, लेकिन स्वयं ने भक्ति की है श्री कृष्ण की। ये सब बातें आपको आगे बताई जाएंगी डिटेल में, तो आप इतना समझ लीजिए केवल कि ये अद्वैतवाद एक धोखा है। एक संत ने कहा मायावाद मदांधकार मुषा है पागल, बड़े जोर से गुस्से में, तू अहम ब्रह्मास्मीति मुहुर्मुहुर बदसिरे जीवत तो उन्मत्त बद, तुझे उन्माद रोग हो गया है जो तू कहता है मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। अरे ऐश्वर्यम तव कुत्र, अरे वेद तो कहता है एष सर्वेश्वरः सर्वाधिपति ही। बृहदारण्यकोपनिषद 4:4-22 सर्वज्ञः
सर्वेश्वरः सर्वाधिपति। सुबालोपनिषद 5:1। सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वाधिपति। महोपनिषद। सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि वो सर्वज्ञ है। मुंडकोपनिषद 1:1-9। यः सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः। तो कौन सा जीव है सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वाधिपति? मैंने आपको बताया था दहराकाश में उभे द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते यच्चेहास्ति यच्चनास्ति तदस्मिन् सर्वं समाहितम। अनंत कोटि ब्रह्मांड सब उस भगवान में स्थित है, दहराकाश में। तो जीव में स्थित है। बेचारे की जीव की कहाँ गिनती है? तो कहे अजी ब्रह्म बन जाएगा जब, तब भगवान गुण दे देगा 8 तक। अब बोलो ये 8 गुण जो भगवान में है, इसको भी तो वेदांत ने खंडन कर दिया। उत्तरा चेद आविर्भूत स्वरूपस्तु। ये तो बाद में आए ना 8 गुण। हाँ, और उसमें भी एक शर्त है, जगत व्यापार वर्जम भोग मात्र साम्य लिंगाच 4-4 17 4-4 21। वेदांत सृष्टि आदि करने का काम भगवान स्वयं करते हैं, किसी महापुरुष को नहीं देते। ब्रह्म, अगर ब्रह्म हो जाता जीव तो फिर यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते में करोड़ों ब्रह्म हो जाते। एक मजाक बताएं आपको, एक अद्वैती ऐसे भी है, वो कहते हैं एक ब्रह्म है। अच्छा, वही ब्रह्म ये सब के अंदर है, सब है। यानी जितने जीव देखते हैं आप लोग, ये सब ब्रह्म है। अच्छा, ये अलग अलग ब्रह्म नहीं हुआ करते, एक ब्रह्म है, वही सब में है। अच्छा, तो क्यों जी, अगर ऐसा है तो वो ब्रह्म अगर ज्ञान प्राप्त कर ले, हाँ, तो सबका अज्ञान चला जाए, क्योंकि एक ही तो ब्रह्म मानते हैं आप। हाँ, तो क्यों जी, आज तक कोई ब्रह्म ज्ञानी हुआ नहीं? हाँ, नहीं हुआ होगा। नहीं हुआ तो फिर वेद क्यों बनाया? ये वेद को प्रकट किया। आप वेद को तो मानते हैं? हाँ, वेद को मानते हैं। तो क्या जवाब है? तो फिर तो अलग अलग ब्रह्म होंगे। तो अलग अलग ब्रह्म होंगे तो कितने सारे ब्रह्म हैं? आप तो एक मानते हैं। बोलती बंद। तो भगवत प्राप्ति के बाद भी आनंदी भवत वेद कह रहा है। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। सुखी भवत वेद कह रहा है कठरुद्रोपनिषद। तो ऐसा नहीं है ब्रह्म हो जाएगा कोई जीव। ब्रह्म में जो गुण है और सब मिलेंगे उसको। हाँ, ज्ञान मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, नित्य जीवन, दिव्य देह, सदा को माया निवृत्ति, त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लोश, सदा को चले जाएंगे। ये सब हो जाएगा। तो इस प्रकार अब आप समझ गए कि जीव भगवान की शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, और भेदा भेद संबंध दोनों है और सदा रहेगा। हम सदा से मायाबद्ध थे, लेकिन एक दिन माया से रहित हो सकते हैं
अगर ये मैं मेरे को जान ले, समझ ले, पा ले, वो मेरा कौन है। और दो ही है बचे हुए मैं के अलावा, एक वो एक ये। वो माने भगवान, ये माने माया। अब इसको पकड़ना है कि कौन मेरा है कौन पराया है, फिर बताएंगे। लाडली लाल की राधे